आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को के सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और पूरे तरीके से देखिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। पहला अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क सूक्ष्म जीवों की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से किस चीज़ को देखा जाता है? सूक्ष्म जीवों को किसके सहायता से देखा जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पर आप देखिए, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। दूसरा कि नीले हरे शैवाल वायु के स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नाइट्रोजन जो है कि वायु से स्थिरीकरण करते हैं, वायु का स्थिरीकरण करते हैं। एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। एल्कोहल का उत्पादन किसी सूक्ष्मजीव के सहायता से किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ईस्ट की सहायता से एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। हैजा के द्वारा होता है। हैजा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। हैजा रोग जो है घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है? सही शब्द के आगे सही का निशान लगाएं। तो सही शब्द के आगे सही का निशान लगाएं। क्या हो जाएगा? ईस्ट का उपयोग निम्न में से उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उत्पादन में होता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में होता है। अभी आपने ऊपर देखा, एल्कोहल के उत्पादन में होता है ईस्ट का उपयोग। दूसरा का बोल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं, दूसरा बोल रहा है ख, निम्न में से कौन प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन प्रतिजैविक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा क्या बोल रहा है? ग, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो इसका हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। घ देखिए, घ संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है घरेलू मक्खी, यानी कि घरेलू मक्खी के द्वारा संचरणीय रोगों का मुख्य वाहक है। अंग क्या बोला है? ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है ईस्ट में कोशिकाओं की वृद्धि। ईस्ट में कोशिकाओं की वृद्धि। च बोल रहा है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं किण्वन कहते हैं। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कलम ए के जीवों का मिलान कलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। कलम ए और कलम बी, तो इसको मिलान करना है। तो पहला का हो जाएगा पांचवा हैजा का कारक राइजोबियम का हो जाएगा पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ग का हो जाएगा लैक्टोबैसिलस दही का जमाना। ईस्ट का हो जाएगा ब्रेड का मेकिंग। अंग का हो जाएगा एक प्रोजेक्टिव मलेरिया का कारण। एक विषाणु इसका हो जाएगा प्रतिजैविक उत्पादन। देख लीजिएगा इसको, इसका नहीं पता चल रहा है कौन है। प्रश्न संख्या 4 क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। प्रश्न संख्या 5 सूक्ष्म जीवों का मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो उत्तर बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, शैवाल, प्रोटोजोआ। प्रश्न संख्या 6
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव के नाम लिखिए। वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। उत्तर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम राइजोबियम, नीलहरे शैवाल। प्रश्न संख्या 7, हमारे जीवन में उपयोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, बहुत से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोग किया जाता है। ईस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्मजीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। 5वां, कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतु अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि, बहुत सारा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण करें। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कीड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को प्रदूषित कर देते हैं। तीसरा, संक्रमण पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों में भी रोग पैदा करते हैं। 5वां, मादा एनाफिलीज और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक हैं। इन जीवों से। प्रश्न संख्या 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने के लिए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाता है। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी।